आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम में चुनाव है और चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। न केवल असम में बल्कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने अपना रुख दिखाया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हुई है वह असम से आ रही है, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के सांसद, जिन्होंने कुछ दिनों पहले यानी कि कल की अगर हम बात करें तो कल ही उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई, और आज वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। और इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके जो है पार्टी छोड़ने के फैसले पर अपनी बातों को रखा था और बताया था कि अत्यधिक दुख व्यक्त हो रहा है मुझे यह फैसला लेने में, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव से पहले यह इस्तीफा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है और यह असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराहा के पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद ही आया है, जिससे राज्य इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में संगठन के कामकाज पर नए सवाल उठ रहे हैं। और इसको लेकर के भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान पर तीखा हमला भी बोला है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो है इन्हें पार्टी में स्वागत किया और साथ ही अपनी बातों को भी रखा। The sitting MP from Nagaon, Sri Pradyut Bordoloi, has joined Bharatiya Janata Party. Our state president, Sri Dilip Saikia, has welcomed him to the party. Our state president, Sri Dilip Saikia, has welcomed him to the fold of our party. As you know, Sri Pradyut Bordoloi is a senior MP, two-time MP from Nagaon Lok Sabha. He was former minister in Congress cabinet under Sri Tarun Gogoi, as well as he is a old Congressman. His history with Congress goes back to 1975. So his joining in BJP will definitely strengthen our party. We'll be now more confident that we'll be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat, Viksit Assam of Sri Narendra Modi into reality. Yesterday, our national president, Sri Nitin Nabin, has approved his joining, and today itself he has joined, and we all welcome him into our party. सर, क्या असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा? आपको मालूम है प्रद्युत बोरदोलोई जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है, तो एक एमपी का नाते 3 साल अभी भी कार्यकाल है, फिर भी वो खुद आके अपना पद त्याग कर रहा है एमपी का पद। ऑब्वियसली ही हैज टू क्विट बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, सो पार्टी हैज टू टेक केयर ऑफ हिम। सो पर्सनली Assam Pradesh BJP will recommend to the central leadership that he should fight assembly election. It's very unfortunate, and I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. ये वो बयान करता है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है बेसिकली, और ये सही बात है कि अगर किसी को घुटन महसूस हो रही है, किसी को अपने ऊपर दबाव महसूस होता है, तो वो स्वतंत्र है जाने के लिए। और इससे अंदाजा हो जाता है बेसिकली कि कांग्रेस का अंदरूनी जो उसकी प्रक्रिया है या जो जिस तरह की उनकी कार्यशैली है वो कितनी ज़्यादा बिखर गई है, कितनी ज़्यादा उथल पुथल हो गई है, इससे पता लगता है। देखिए, पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। राहुल गांधी जी की जो भूमिका है, चाहे वह लोकसभा में भूमिका हो, चाहे देश के बाहर जाकर भूमिका हो, वह किसी हालत में भी देश हित में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे। अभी आपने देखा 3 राज्यों में राज्यसभा का चुनाव हुआ, कैसे उनके विधायकों में भगदड़ मची हुई थी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उड़ीसा हो, बिहार में भी
उनके विधायक वोट डालने नहीं आए, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको वोट से। आसाम में देख लीजिए, उनके दो वरीय नेता, वरीयतम नेता बोल सकते हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक स्वीकार्यता है, जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वीकार्यता है, आम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो जब अपने विधायकों पर कंट्रोल समाप्त हो जाए राहुल गांधी जी का, अपने पार्टी के नेताओं पर से विश्वास उठ जाए उनका, होटल में ले जाके हिमाचल कहाँ बंद कर रहे थे, तो स्वाभाविक है और पूरे देश में स्वीकारता है माननीय प्रधानमंत्री जी की, एनडीए की। कांग्रेस में कुछ बचा है क्या? कल आपने देखा कि कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है, इसीलिए आज प्रद्युत बारदोले ने इस्तीफा दिया है, कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। तो बिहार में भी देख रहे थे, तो हम लोगों को लगता था चुनाव में जो मुद्दा पब्लिक में है ही नहीं, उस मुद्दा को लेकर के कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। हमको लगा कांग्रेस ग्राउंड से बिल्कुल कट चुकी है, उसके नेता जो है वो पूरा एनजीओ मोड में रहते हैं, जो एनजीओ वाला मोड है उसी मोड में वो राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस का हाल नहीं देखे, बिहार के चुनाव में 6 विधायक उनके रह गए, आज 6 में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे विधायक अब वो पार्टी से भी जो हाल उनका देख रहे हैं। तो और नेशनली भी हम लोग देख रहे हैं जो कांग्रेस का हाल है, रडरलेस लग रहा है, लीडरलेस लग रहा है कांग्रेस। ऐसा है कि कांग्रेस पूरी तरह टूट के कगार पे है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता, वो चाहे राहुल गांधी हों या खड़गे जी हों, इनका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल इनके विधायकों पर, इनके सदस्यों पर नहीं रह गया है। कांग्रेस तो कमज़ोर हो ही गई है, अब पूरी तरह से टूटने वाली है। ये सारे बात इसके संकेत दे रहे हैं। असम का भी ये एपिसोड इस बात का क्लियर संकेत है कि कांग्रेस अब पूरी तरह टूट के कगार पर। तो असम में चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी है, जिसको लेकर के कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ असम के कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर के भाजपा कांग्रेस पर करारा हमला बोलती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि इस टूट को आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कम करती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।